लखनऊ में सीएम आवास पर चल रही बड़ी बैठक खत्म। नए प्रदेश अध्यक्ष को लेकर चर्चा। धर्मेंद्र प्रधान, केशव मौर्य, ब्रजेश पाठक और स्वतंत्र देव सिंह रहे मौजूद। प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए लखनऊ में वर्ल्ड बैंक का कार्यक्रम। सीएम योगी ने कहा किसानों के लिए फायदेमंद, धरती मां की भी होगी रक्षा। मायावती ने आजमगढ़ उपचुनाव में गुड्डू जमाली के प्रदर्शन को सराहा। ट्वीट में लिखा, संघर्ष और दिलेरी के साथ कला चुनाव 2024 के लिए रणनीति तैयार। ओम प्रकाश राजभर के नाम लिए बिना अखिलेश यादव को उन्होंने दी नसीहत। बोले, इसी कमरे में बैठकर नहीं जीता जा सकता चुनाव, जनता के बीच काम करने की जरूरत। अपना दल गमेरावादी की नेता पल्लवी पटेल का बयान। बोली, इसी कमरे से बाहर निकलकर विरोध करे विपक्ष। जर्मनी में प्रधानमंत्री मोदी ने फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रो के साथ चाय पर चर्चा की। रक्षा, व्यापार समेत कई मुद्दों पर बातचीत। जर्मनी में पीएम मोदी से मिलने खुद पहुंचे अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन। कंधे पर पीछे से हाथ रखकर थपकी दी। बाराबंकी दौरे पर रही राज्यपाल आनंदीबेन पटेल। स्कूलों में स्मार्ट क्लास के लिए बांटे उपकरण। वृद्धाश्रम में बुजुर्गों को भी बांटी सामग्री। फिल्म डायरेक्टर राम गोपाल वर्मा पर लखनऊ में एफआईआर। राष्ट्रपति प्रत्याशी द्रौपदी मुर्मू पर किया था विवादित ट्वीट। कड़ी सुरक्षा के बीच 30 जून से शुरू होगी अमरनाथ यात्रा। अब तक करीब 3 लाख तीर्थ यात्रियों ने कराया रजिस्ट्रेशन। सीतापुर से निःशुल्क अमरनाथ यात्रा को किया गया रवाना। 2 बस समेत कई गाड़ियां बाबा के लिए रवाना। कांवड़ यात्रा को लेकर तैयारियों में जुटा सहारनपुर का पुलिस प्रशासन। कांवड़ मार्ग पर सड़कों, बिजली के पोल को कराया जा रहा दुरुस्त। झांसी रेलवे स्टेशन से कानपुर सेंट्रल के बीच रूट के दोहरीकरण का चल रहा काम। अलग अलग तारीखों में 32 ट्रेनें की गई रद्द। 13 और 14 जुलाई को लखनऊ इंटरसिटी भी नहीं चलेगी। मसूरी में सीएम धामी ने एलबीएस डिजिटल प्रदर्शनी का किया उद्घाटन। कहा, मोदी सरकार के बाद बदला देश ने वर्क कल्चर की हुई शुरुआत। कांवड़ यात्रा को लेकर देहरादून में 7 राज्यों के पुलिस अधिकारियों की बैठक। 4 करोड़ भक्तों के आने की संभावना। 10,000 सुरक्षाकर्मी होंगे तैनात। हरिद्वार में डीजे पर होगी रोक। उत्तराखंड क्रिकेट एसोसिएशन के करप्शन के मामले में हाईकोर्ट से सचिव माहिम वर्मा और संजय गोसाई को मिली फौरी राहत। गिरफ्तारी से पहले देना होगा नोटिस। सभी पक्षों से 2 हफ्ते में मांगा जवाब। अग्निपथ स्कीम के विरोध में राज्य भर में कांग्रेस का प्रदर्शन। देहरादून में धरने पर बैठे प्रदेश अध्यक्ष किरण माहरा, तो बाजपुर में नेता विपक्ष यशपाल आर्य ने किया सत्याग्रह। अन्य जगहों पर भी कांग्रेस का विरोध। रामनगर में जाम की समस्या से जनता परेशान। युवाओं ने पुलिस को सौंपा ज्ञापन। समस्या के समाधान की उठाई मांग। श्रीनगर गढ़वाल में बीजेपी नेता ने खुद को एसडीएम ऑफिस में किया कैद। मीट के अवैध व्यापार करने वाले आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग। पौड़ी के खिरसू पहुंचे डीएम विजय कुमार जोगदंडे ने गढ़वाल मंडल विकास निगम गेस्ट हाउस का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने साहसिक खेल सामग्री का जायजा भी लिया। प्रयागराज के अटाला में हुई हिंसा के 3 फरार आरोपियों पर इनाम घोषित। उमर खालिद, फजल खान, डॉक्टर आशीष मित्तल पर 25-25 हजार रुपए का इनाम। कानपुर में 3 जून को हुई हिंसा के मामले में एक आरोपी को मिली पहली जमानत। प्रिंटिंग प्रेस मालिक सेशन कोर्ट ने दी जमानत। कानपुर में बाबा बिरयानी के 5 ठिकानों पर जिला प्रशासन की छापेमारी। दुकानों पर ताले लगाए गए। फरुखाबाद में बीएसपी नेता अनुपम दुबे का करोड़ों की लागत से बना आलीशान होटल कुर्क। गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई। इटावा में खनन माफिया शिवकिशोर यादव की संपत्ति ढोल नगाड़े के साथ कुर्क की गई। 4 करोड़ 31 लाख रुपए की बताई जा रही है संपत्ति। झांसी के प्रेमनगर थाना क्षेत्र में गैंगस्टर सरताज के खिलाफ कुर्की की कार्रवाई। 75 लाख की संपत्ति की गई कुर्क। सहारनपुर में स्टेशन सरीन नागपाल के अवैध निर्माण पर चला बुलडोजर। जनता रोड पर करीब 1500 गज में कर रखा था अवैध निर्माण। नोएडा के सेक्टर 8 में अथॉरिटी का चला बुलडोजर। नाले पर बनी अवैध दुकानों और झुग्गियों को हटाया गया।
सोनभद्र के बीजपुर में वन विभाग की जमीन पर अतिक्रमण हटाने आए बुलडोजर को बिना कार्रवाई लौटना पड़ा वापस। जमीन मालिक ने कोर्ट में केस चलने का किया दावा। हापुड़ के दौराना क्षेत्र में अज्ञात वजहों से टायर फैक्ट्री में लगी आग, लाखों का माल जलकर राख। मेरठ में सिलेंडर ब्लास्ट से 2 मकान जमींदोज हादसे में एक महिला की मौत, 6 को बचाया गया। सोनभद्र में सोनपंप कैनाल पर नहाने आए 5 बच्चे डूबे, 2 बच्चों की मौत, 3 को बचाया गया। मथुरा में तेज रफ्तार ट्रक ने बाइक सवार छात्रों को मारी टक्कर, एक छात्र की दर्दनाक मौत, 2 गंभीर रूप से घायल। हरदोई के संडीला कस्बे में रेलवे फाटक पार करते वक्त पटरी पर फंसा बाइक सवार ट्रेन की चपेट में आकर युवक की दर्दनाक मौत। मथुरा के कोसीकला थाना क्षेत्र में अज्ञात वाहन की टक्कर से महिला की मौत, हादसे के बाद वाहन चालक फरार। चित्रकूट में जिंदा मछली निगलने से एक युवक की मौत, मानिकपुर थाना क्षेत्र का मामला। इटावा के बडरपुरा गांव में युवक की हत्या के आरोपी 3 दबंग गिरफ्तार, 23 जून को हुई थी वारदात। एएमयू लाइब्रेरी में छात्र पर चाकू से हमला का आरोपी छात्र अनवार खान सस्पेंड, लाइब्रेरी में सीट पर बैठने को लेकर हुआ था विवाद। झांसी में पति पर पत्नी को जिंदा जलाने की कोशिश का आरोप, जान बचाकर भागी पत्नी को पीटा, सीसीटीवी में रिकॉर्ड हुई घटना। जालौन के उरई में मनरेगा में संविदा पर तैनात अकाउंटेंट ने आत्महत्या की, लाइसेंसी राइफल से खुद को गोली मारी। सहारनपुर में पुलिस की कार्रवाई से घबराए 9 हिस्ट्री शीटर, रामपुर मनीहारान थाने का मामला। बदायूं की दातागंज कोतवाली पुलिस ने ट्रक से 500 बोरी चीनी लेकर फरार हुए ट्रक ड्राइवर समेत 7 आरोपियों को किया गिरफ्तार। गाजीपुर में 20 किलो अवैध गांजा के साथ 2 तस्कर गिरफ्तार, उड़ीसा से तस्करी कर लाते थे गांजा, 2 तमंचे, कारतूस और बाइक भी बरामद। मैनपुरी पुलिस ने 2 बाइक चोरों को किया गिरफ्तार, चोरी की बाइकों के साथ अवैध हथियार भी बरामद। रायबरेली पुलिस ने गहनों की सफाई के नाम पर लूट करने वाले 2 आरोपियों को किया गिरफ्तार। लखीमपुर खीरी में खेत में धान की रोपाई कर रही महिला को बाघिन ने उतारा मौत के घाट। संभल में एनजीटी के आदेशों की उड़ाई जा रही धज्जियां, रोक के बावजूद गंगा में लगातार हो रहा है मूर्ति विसर्जन। महाराजगंज में ग्रामीण इलाकों में लोगों को मानसून का इंतजार, बारिश के लिए कर रहे हैं टोटके। बुंदेलखंड के किसानों के लिए परेशानी का सबब बनी मानसून में देरी, झांसी के प्राचीन सिद्धेश्वर महादेव मंदिर में जल चढ़ाकर भक्तों ने महादेव से अच्छी बारिश की प्रार्थना की। अमेठी में रोजगार मेले का आयोजन, 200 कैंडिडेट्स ने दिया इंटरव्यू, 81 को मिला रोजगार।